मैं अभी मौजूद हूँ अकोड़ीगोला थाना परिसर के ठीक सामने। आप देख सकते हैं कि बगल में ही थाना परिसर है और काफ़ी संख्या में लोग हैं जो अकोड़ीगोला प्रखंड के ही हैं। लगभग 20 साल पुराना ज़मीनी विवाद है। लगभग मैं बता रहा हूँ, आगे पीछे भी हो सकता है। दयाल फार्म का ज़मीन है, बटेदार लोग हैं, सभी है। और कई बार झगड़ा और कई बार विवाद होने के बाद भी मामला न्यायालय में चल रहा है। और इसी के लेकर के समाधान के लिए या क्या मामला था, सभी बटेदार लोग दोनों पक्ष लोग आए थे थाना में, लेकिन समाधान नहीं हुआ। अग्रिम डेट इनको मिली है। मैं जानूंगा कि आखिर 20 सालों के बाद भी क्यों बटेदार, गरीब किसान, गरीब मजदूर यहाँ पे आए हुए हैं और परेशानी से जूझ रहे हैं और अपने ही ज़मीन को, या तो इनके पक्ष का हो या उनके पक्ष का हो, मैं किसी के पक्ष की बात नहीं करता हूँ। आखिर किसी तो एक पक्ष के ज़मीन है, अपने ही ज़मीन के लिए एक दूसरे पर रोप प्रतिरोप लग रहा है। न्यायालय के साथ साथ, सीओ के साथ साथ, थाना के साथ साथ ये हमेशा जूझ रहे हैं। और ये मामला क्या है, ये जो बटेदार लोग हैं, काफ़ी 20 सालों का विवाद है। आप थोड़ा सा विवरण देखिए, हमारा मामला ये है कि यह भूमि जो है लक्ष्मेश्वर दयाल के रहा और उनका 1946-15 में वो अपना ज़मीन को जो है जिम्मेदार से अपना खरीदे, अपना खुद के कमाई से। और कुछ दिन खेती करते करते जो है हम लोगों के जो गरीब, हमारे गोवर्धनपुर मौजा में जो गरीब उनके नज़रिया से जो दिखाई दिया, गोवर्धनपुर, बहोरनपुर, जयनगर, अगल के गाँव में, हाँ अगल बगल, उन लोगों के बीच, गरीबों के बीच में जो है बटेदारी एक अपना ठोस तरीके से गरीबों के बीच में वितरण कर दिया ज़मीन को। हम लोग उनके बटेदारी के माध्यम से खेती को जोतते कोड़ते चले आ रहे हैं कई सालों से। चलिए, बातें लंबी हो जाएगी, थोड़ा संक्षिप्त में बताएं कि आप एक पक्ष है और द्वितीय पक्ष भी उसी भूमि पर दावा करता है कि हमें भी बटेदार मिला है। यही बात है ना? यही बात है, क्योंकि हम पहले से मालिक के आप पहले से थे। हाँ, आज भी खेती, दूसरा भी हमारे ही खेती उसमें हुआ है। न्यायालय के अधीन है तो उस पर 44 या 45 लगा भी है क्या? 44-45 लगाने न्यायालय के अधीन भी है। आज आप लोग थाने पर क्यों आए थे? हम इसलिए थाने पर आए थे क्योंकि हमारा मामला जो है हाई कोर्ट से जब DCLR के यहाँ बोर्ड बैठाने का जब डेट भी निकल गया है, कौ तारीख का पड़ा है जी, 23 तारीख को डेट भी पड़ गया है। तो हमारा कहना है कि जो DCLR महोदय जो हैं वो अपना काम करेंगे, उसमें हस्तक्षेप करने का थाना प्रभारी अंचलाधिकारी का कोई ज़रूरत नहीं है। मांगे क्या है वरीय अधिकारी से या पदाधिकारी से? मांगे क्या है आप लोग? हमारा मांग यह है कि इसको निष्पक्ष तरीका से शांति व्यवस्था को बहाल करे, हम सभी बटेदारों को जो है शांति रूप से वहाँ खेती कराए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम महेश कुमार सिंह पड़े, घर ग्राम सुपा बिघा। मेरा नाम रामबचन सिंह है, मैं जयनगर का निवासी हूँ। क्या मामला है दयाल फार्म की जमीन का, संक्षिप्त में बताएं। संक्षिप्त में बतला रहे हैं कि मालिकों द्वारा हम जमीन खरीदे हुए हैं। वो लोग बटाई के केस किए हुए हैं कि हम मालिक के एक भाई के बटाईदार है, टोटल प्रॉपर्टी एक भाई का है। लेकिन असल में मालिक कितने भाई? 3 भाई हैं। अच्छा, आप उस आधार पे अपनी जमीन की जमा दिखा रहे हैं? हाँ, हम लोगों का दाखिल खारिज भी हो चुका है, रसीद भी कट रहा है। उस जमीन पर वो बटाईदारी के केस करके लड़ रहे हैं, वहाँ से लोअर कोर्ट से खारिज हो गया। तो हमने सुना है कि उस जमीन पे 44 लगा था और फिर 45 भी लगा। अभी उस पर 45 चल रहा है, जिसका केस नंबर 1/2022 है। आज भी विचाराधीन है। उन लोग विपक्षी लोग अदालत में हाजिर होकर अपना तहरीरी बयान भी नहीं दे रहे हैं, न अदालत में जा रहे हैं। फिर भी वो लोग जमीन को जबरदस्ती हर हथियार के बल पर जोत कोड़ कर रहे हैं। थाना प्रभारी या सीओ यहाँ कोई कार्रवाई करने से बाज आ रहा है। क्या मांगे हैं? इतना लंबा समय चला जमीनी विवाद को लेकर के, झगड़े लड़ाई भी हुए, कई बार 44 लगा, 45 भी लगा, मर्डर भी हुआ, लेकिन फिर भी मामला का अभी तक उजागर नहीं हुआ है। अधिकारियों से क्या मांगे हैं आपकी? अधिकारियों से मांग है कि जो जायज़ है वो देखा जाए, हैं, जो जायज़ है उसको देखकर निपटारा किया जाए। उस जमीन पर जिस पर 23 एकड़ पर विवाद है, उस पर CO रिपोर्ट, अंचल रिपोर्ट यार, जब न्यायालय के जब अधीन है तो ये तो जांच के विषय है। ये जरूरी नहीं कि आप ही के पक्ष में आएगा, उसके पक्ष में भी आएगा। तो उस न्यायालय का मान्य तो सर्वमान्य होगा। मान है, लेकिन ये लोग बलवती जमीन को जोत कोड़ कर रहे हैं जबरदस्ती, 45 के अधीन रहते हुए भी। अब प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पर। हमने तो बात किया था तो बोल रहे हैं कि प्रति से अच्छा है कि हम लोग बोर्ड खोल लेते हैं, कुछ मिल लेता है। हम लोग जमीन हमारा, रसीद हमारा कट रहा है, जमीन वो लोग जोतेंगे। नहीं, हमने बोला है कि 44 लगा था और 45 भी लगा है, तो किसी पक्ष का नहीं है। विवाद हाजिर होना चाहिए था ना, 45 में उनको हाजिर होना चाहिए था ना। 45 में वो लोग हाजिर नहीं हो रहे हैं, अनुमंडल में कभी हाजिरी नहीं लगा रहे हैं। ये बताए कि न्यायालय का जो फैसला होगा तो सर्वमान्य होगा कि नहीं? सर्वमान्य है। मानेंगे ना? जी जरूर मानेंगे।
देखिए, न्यायालय का फैसला सर्वमान्य होता है, लेकिन फिर भी 20 साल और झगड़ा लड़ाई ये कम नहीं होता है। यहाँ पर माले के नेता है, हम उनसे बात करेंगे। आप सामाजिक कार्य में हमेशा रहते हैं। मामला अकोढ़ी गोला के सीओ और अकोढ़ी गोला के थाना प्रभारी के द्वारा उलझाया जा रहा है। ये तो मामला न्यायालय में है। हाँ, न्यायालय में न्यायालय में है है ना? तो न्यायालय ही स्टे ऑर्डर लगाया है। न्यायालय में ही चल रहा है कि जमीन पर 45 चल रहा है, कोई खेती नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर कुछ नेताओं की मिली भगत से रकम के इशारे पर वह सारा जमीन को जोता जा रहा है। जो जमीन हमारा केवाला है, हमारे नाम से रसीद कट रहा है, उस जमीन को भी जबरदस्ती लोग जोत रहा है, जबकि नहीं जोतना चाहिए। नहीं जोतना चाहिए। प्रशासन का काम है कि कोई गलती करता है तो उस पर कार्रवाई करे। हमारा सरकार से भी नीति है, सरकार कहती है कि कानून के राज चल रहा है। हम देख रहे हैं कि दयाल फार्म पर कानून का राज नहीं चल रहा है, वहाँ गुंडा का राज चल रहा है। प्रशासन में एकदम मुख माने बौना बनी हुई है। चलिए, ये तो बातें हो गई कि प्रशासन की लापरवाही है, अंचलाधिकारी की लापरवाही है। आपको कैसा लग रहा है, किस तरह से ये मामले को सॉर्ट आउट किया जा सकता है? आप चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता है। हाँ, शॉर्ट आउट किया जा सकता है मामला। जो बटेदार हैं, बटेदार को हक मिले। DCLR जो आदेश दे देंगे वो आदेश को हम लोग मान करेंगे। DCLR का आदेश ही सर्वोपरि है। जब न्यायालय जो दे दिया DCLR के हाथ में, तो सर्वोपरि होगा। हाँ, DCLR का आदेश हम लोगों को मान्य होगा। नहीं, अगर ये लोग लंगई करेगा, बदमाशी करेगा, तो हम लोग भी आने वाले दिन में इन लोग को गेहूं किसी कीमत पर नहीं कटने देंगे। चाहिए देखिए, ये विधि व्यवस्था की बातें बाद में होती है। झगड़ा लड़ाई किसी समस्या का समाधान नहीं है। मैं खुद पत्रकार हूँ। शांति की पहल से जैसे न्यायालय में चल रहा है और मामला DCLR के यहाँ है, तो दोनों पक्ष को सर्वमान्य होना चाहिए। हम न्यायालय मान रहे हैं, हम कानून मान रहे हैं। आए आप कानून के मानिए नहीं रहे, आप कह रहे हैं कि ना कानून को हम कुछ नहीं जानते हैं, तो उस परिस्थिति में क्या किया जाए? तो ये तो निचले जो अधिकारी हैं, अंचल के होते हैं या थाने के होते हैं, उनका दायित्व तो बनता है कुछ जमीन पर किसी का को कब्जा नहीं होने दिया जाए। तो ये लोग तो मिला हुआ है, उन लोग से ये लोग तो पहले के भी प्रभारी जवान थे, उन लोग को मिला हुआ था। ये सब भी उससे मिला हुआ है, तो कहाँ न्याय मिलेगा? हम तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, हम न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। कई एक बार धरना जुलूस किए थाना पर भी हम न्याय मांगते हैं। जो कोर्ट का आदेश होगा सबको तो मान्य होगा। एकदम मान्य होगा, कोर्ट का आदेश मान्य होगा। अगर नहीं करेगा, नहीं मानेगा, तो हम लोग भी कानून को तोड़ेंगे, हम कानून को नहीं मानेंगे। क्या नाम हुआ? हमारा नाम कामता यादव है, हम माले के नेता हैं, जिला कमेटी के मेंबर हैं। अगर हम कानून के पक्ष में हैं, कानून अगर न्याय नहीं देगा तो कानून के लिए कानून तोड़ने का भी हम लोग कानून जानते हैं, नियम। हम बात कर रहे थे माले के नेता कामता यादव से कि अगर इनका कहना है कि कोर्ट फैसला देता है या एक दूसरे पक्ष में जाए या प्रथम पक्ष में जाए, सबको सर्वमान्य है। लेकिन जब तक फैसला नहीं होता है, उस जमीन को किसी का अधीन नहीं होना चाहिए। लेकिन इन्होंने कई अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाया कि उनके मिली भगत के कारण कुछ पक्ष जबरदस्ती खेत को जोत रहे हैं, जो कि कानूनन दृष्टि से गलत है। सही बात है, जब मामला न्यायालय में है तो जमीन पर कोई नहीं जाता है, क्योंकि झगड़ा लड़ाई की संभावना बन जाती है। लेकिन फिर भी जब दोनों पक्ष सर्वमान्य है उस जमीन को मानने के लिए कानून की दृष्टि से या न्यायालय की दृष्टि से, तो मैं भी चैनल के माध्यम से दोनों पक्ष को अपील करता हूँ कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा सबके लिए सर्वमान्य होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए